आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। हाँ जी मैम। आप यस आप बोलिए। आप जैसे बताते हैं कि अ, ऊर्जा को महसूस करना है रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक। तो जैसे आप बैक से महसूस करना होता है, तो फ्रंट से महसूस कर सकते हैं क्या? नहीं, फ्रंट से नहीं। शरीर के अंदर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है, ये सीधा, ये उंगली है सीधा, तो ये हमारा मुखा, ये मुख है, ऐसे समझे, ये मुख है फ्रंट का। बैक से, पीछे से जाना है और अंदर से फील करना है। जब मैं बोलती हूँ कि क्रिया करनी है, जितनी भी बार जो भी बताई जाएगी, वो पीछे से जाके सामने फिर आना है, ऐसा वो क्रिया की टाइम बताया जाता है। ऐसे तो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में ऊर्जा को महसूस करना है, जैसे बताते हैं वैसे। जैसे आप शायद आपका बताते हैं कि वापस आना है, तो वापस फ्रंट से आना है कि वापस भी फ्रंट से बैक से? नहीं, बैक से जाते हुए फ्रंट से आना है नीचे। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू बीना मैम। मैम। मास्टर्स, और कोई है जो अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं? यस रजनी मैम, अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। बहुत ऊर्जा थी मैम। हाथ में से तो हीट निकल रहा था मेरे राइट हैंड से। मतलब ये जो अपना रहता है बैक साइड, यहाँ से हीट निकल रहा था, वैसा महसूस हुआ। और सर में भी बहुत ऊर्जा महसूस हो रही थी। और एक बोलना था, आज सुबह का अनुभव है। मतलब मैं नींद में थी, थोड़ा अवेयरनेस में भी थी, तभी एक मैसेज बोल सकते, मैसेज आया कि सूरज के ऊपर, कि ये सूरज अभी हम लोग को इतना गर्मी हो रही है, तो इस पे इतना मत ध्यान दो। बाद में ये सूरज ही पूर्ण जग में गोल्डन एनर्जी स्प्रेड करने वाले हैं। ऐसे मैसेज आया सुबह। बहुत सही, बहुत सही। हाँ। और 13-15 नंबर ऐसे, ऐसे भी आवाज आई, 13-15 नंबर ऐसे, तो वो मैंने देखा, गूगल किया थोड़ा। वो भी अच्छा है नंबर, एंजल नंबर। बहुत बहुत सही। वही आज भी एक वर्ड्स आया है ना, कि पहले हम धूप है धूप है करके शोर मचाते हैं, भागते हैं, तो भागने से क्या होगा, स्वयं को तकलीफ तो होगी, फिर उस हम्म, ऊर्जा को हम और भी ज्यादा स्प्रेड करेंगे वैसे ही। हाँ, तो हम्म, उसी तरह वो हमें अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में भी बताने की कोशिश कर रही थी। शायद ये बाबा जी ने आज बोला है। हम्म। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू धन्यवाद शर्मा। रजनी मैम अपना अनुभव साझा करने के लिए। मीजल मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। मोहन। हाँ। अभी हम जो बात कर रहे थे ना, मतलब खुद को तकलीफ होगी पर उससे सब अच्छा होगा। तो लास्ट वीक ना सुबह मैं मेडिटेशन में बैठी थी, तो मतलब ट्रांस में चली गई और मुझे ड्रीम के थ्रू थोड़ा बहुत दिखता है। तो मुझे दिखा कि मैं रोज ना, मतलब बहुत दिन से पूछ रही हूँ मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है। तो मुझे दिखा कि सब पिरामिड्स कैप पहन के जा रहे हैं, मैं भी संघ के साथ जुड़ गई। फिर एक वर्कशॉप था मेडिटेशन का, तो मैं वहां नहीं रुकी, आगे जाके गुफा में रुकी। तो वहां सब नागा साधु थे 2-3, तो मैं देख के डर गई और वहां से निकलने लगी। तो एक बड़े साधु थे, उन्होंने मुझे धूप बत्ती से ऊपर उठाया, वापस नीचे रखा, मुझे शांत करके बिठा दिया। और दो नागा साधु है, एक ने मेरा हाथ पकड़ा और उसकी तरफ खींचा। मैं मतलब उनको देख के डर गई, ये क्या करेंगे करके। फिर उन्होंने कुछ तो निकाला, मतलब पतरी निकाली, दीवार पे पोथी, और मतलब वो कि मैं तुझे तेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ करके। फिर मैं शांत हुई, नॉर्मल हुई, और उन्होंने यही मैसेज दिया मुझे कि एक तो मेरा इस हेल्थ के ऊपर दिया कि फ्यूचर में तुझे कुछ बैक का प्रॉब्लम हो सकता है, और यही सेंटेंस यूज किया कि तेरे हाथ से दो काम अच्छे होने वाले हैं। मैं उनको वही बोल रही हूँ कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शांति और खुशियां चाहिए।
तो उन्होंने बोला कि तुझे शांति और खुशियां भी मिलेगी, पर यही दो काम तुझे मतलब दिव्य काम करने हैं, तुझे तकलीफ भी होगी पर इससे सबका अच्छा होगा, और एंड ऑफ द डे तुझे भी उससे खुशी मिलेगी कि तूने ये काम किया है। तो अभी मतलब मैंने शेयर किया क्योंकि ये लाइन यहाँ पे भी आ जाई, इसलिए। बहुत सुंदर है आपका विजन, आपको मिला। और नागा साधु जो है वही दिव्य आत्मा रहते हैं, और जैसे कि आप पास्ट लाइफ में आप हो चुकी हो कि वैसे ग्रुप से हाँ मतलब कार्य मुझे के। कभी ऐसे लगता है जब शिव का मतलब मेरे अंदर से निकलता है ना भक्ति, तो मैं खुद को ऐसे लगता है कि बिखरे बाल है, नागा सदे अघोरी जैसे मुझे खुद को लगता है, मतलब कि है मेरी परछाई ऐसी। यस, बहुत ही सुंदर अनुभव आपका। थैंक यू बिजल। थैंक यू। थैंक यू बीजल मैम अपना अनुभव साझा करने के लिए। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव साझा करना चाहते तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं है। आज मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अ, आज जैसे ही मैंने वो काल भैरव अष्टकम लगाया था, तो आज मैं बाबा जी को बाबा जी ना बोलते हुए बाबा बोल रही थी, और उनको बोल रही थी, अभी भी देखो फुल वाइब्रेशन आ गए, कि मैं उनके चरणों में बैठ के आज मुझे ध्यान करना और मुझे रोना आ रहा था। और बाद में जब आप ने बोला कि हार्ट चक्रा के ऊपर ध्यान दो, पहले तो हमने मणिपुर चक्रा पे, तब भी मुझे मणिपुर चक्रा में पेन हो रहा था। हार्ट चक्र में गए तब भी बहुत हेवीनेस था, बहुत पेन हो रहा था। बाद में जब हम ऊपर के चक्रास में गए, तभी पता नहीं फिर रिलैक्स हो गया सब। और थोड़ी देर के लिए पता नहीं मैं कहाँ थी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अवेयरनेस में थी, ट्रांस में नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन कुछ अलग था आज का सेशन। थैंक यू। थैंक यू, बहुत ही सुंदर आपका अनुभव। थैंक यू वर्तमान। बिजल मैम कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ मतलब आज जब बाबा जी का हुआ ना, तो सेम मुझे भी एक तो हिमालय और बाबा जी एक बहुत बड़ी मतलब बाबा जी की मूर्ति हिमालय दोनों एक ही दिखे कैलाश पर्वत, और मुझे भी बाबा जी के पास ना ऐसे मातृत्व भाव जैसे मतलब फील हुआ कि मुझे मतलब माँ के पास हम लोग को कैसे होता है, मम्मा उसकी गोदी में, मुझे भी सेम मतलब वही फील हुआ, और थोड़ा ऐसे रोने जैसा फिर मैंने कंट्रोल किया कि बाबा जी है करके। यस, बाबा जी माँ की तरह ही एहसास दिलाते हैं और हमारे पिता की तरह ही। तो हाँ। उसमें हाँ, शिव शक्ति स्वरूप स्वयं में वही है। तो वही हमें गाइड करते हैं, मार्ग दिखाते हैं। तो उनको सामने उनकी ऊर्जा को फील करते टाइम हमारे आंखों में आंसू आते हैं या हम इमोशनल होते हैं। नहीं पर मतलब मैम ये मतलब जैसे माँ की गोद में सोते हैं प्यार करते हैं, वो वाला भाव बाबा जी के लिए ठीक है कि बाबा। सही में सही, वही बोला ना, सभी आत्मा में शिव और शक्ति विराजमान होते हैं। हाँ। उनके अंदर भी मातृत्व का वो प्रेम भाव है ना। तो ओके। आपको जो फील हुआ वो सही। थैंक यू बिजल मैम। स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन सभी को। शिल्पा मैम, आपने क्या नाभि चक्र पे क्या बोला, कौन सा यंत्र बोला था? एक मिनट मैम, भारती मैम, अलका मैम यंत्र। का माइक बंद कीजिए। हाँ, इसका। अलका अच्छा, अलका वोडवली मैम का दोनों माइक चालू है तो आवाज आ रही है। यस, बोलिए मैम। नाभि चक्र पे कौन सा यंत्र बोला था आपने? श्री यंत्र? श्री यंत्र। हाँ। तो मैंने क्या हुआ, मैंने एक्चुअली ये शेगांव गई थी ना, तो मैं ध्यान महायज्ञ के लिए, तो वहां से मैंने एक श्री यंत्र लाया, और मैंने आज ही वो घर पे पूजा करके रखा। ऐसा कोइंसिडेंस मेरे को ऐसे लगा कि फ्रीक्वेंसी मैच हुई है शायद। तो आपने जो बोला नाभि चक्र पे, उसकी पूजा करके मैंने रखा वहां पे आज ही। और ऊर्जा तो बहुत ही थी, पूरा सर बहुत घूम रहा था, पूरे वाइब्रेशंस थे बाबा जी। बाबा जी जैसे आप बोल रहे फेमिनाइन एनर्जी यानी करुणा प्रेम, वो तो
ईश्वर के प्रति हमको आता ही है। कौन से भी इसमें हम डूब जाते हैं ईश्वर के भक्ति और प्रेम में, ऐसे मुझे लगता है। और परमहंस योगानंद जी, उनकी आज महासमाधि का दिन है ना, तो हाँ, तो उनकी भी एनर्जी कनेक्ट हुई। और आपने जब लास्ट में कहा कि काली माता, तो वो कितना, यानी कितना ये हो रहा है पृथ्वी के ऊपर, कैसे यानी सब जो विध्वंस और ये कर रहे हैं, और जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जब जो जा रहे हैं, तो बराबर है कि काली माता का उग्र रूप तो सामने आएगा ही। तो बहुत ही एनर्जी थी आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहली बार ये माँ का रूप मैंने देखा है। हाँ। परसों ही 4 दिन पहले ही बोला था कि मुझे तो हमेशा माँ एक शांत स्वरूप में ही उन्होंने दर्शन दिया। आज पहली बार वो रुद्र रूप में मुझे दिखे। फिर उनका जो गुस्सा था, वो जो इस अभी चल रहा है जो भी, उन हाँ, वही। लोगों के लिए था। हाँ, क्योंकि माँ का इस पृथ्वी के ऊपर आगमन उसी बात के लिए हुआ था। जो भी थे, तो जो दैत्य उनका, जो भी कि देव लोग उनको वो तकलीफ दे रहे थे, तो उनका संहार करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए उन्होंने वो रूप धारण किया आसुरी था, शक्ति को, हाँ। सूर्य शक्ति को। तो हमें, हाँ। हमारे अंदर, हर एक के आत्मा के अंदर प्लस माइनस ऊर्जा रहती है। जिस तत्व को आप बढ़ाओगे, वो तत्व जागृत हो जाएगा। तो हम्म। हमें देखना है, जो भी करना है। सिर्फ यहाँ बोला भी गया है कि गुरु हो, माता पिता हो, या हमारे परमात्मा हो, वो सिर्फ हमें, या मास्टर्स हो, ये वर्ड्स आया है कि वो सिर्फ राह दिखाएंगे। बाबा जी मुझे बता रहे, मास्टर्स मुझे बता रहे, मैं भी आपको बताऊंगी। तो उसके ऊपर आपको कितना वर्कआउट करना है, कितना विश्वास करना है, कितना आगे चलना है, वो आपको स्वयं को स्वयं के ऊपर कार्य करना है। जैसे मुझे भी मेरे खुद के ऊपर मुझे कार्य करना है। तो हर एक आत्मा को अपने अंदर देखना है कि क्या मेरे अंदर और क्या अच्छी सुधार लाने की जरूरत है, और कैसा अच्छा बनना है, या जो भी मेरे अंदर बुरी बातें हैं वो देखने की जरूरत है। क्योंकि दूसरों के अंदर की अवगुणों को तो हम झट से बोल डालते हैं कि ये इसके अंदर है, ये है, वो है। स्वयं का अंदर किसी ने देखा है और किसी ने बताया, वो भी गलत बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। क्योंकि उनका अहम भाव वहां आता है। खुद को वो बुरा कहते ही नहीं, दूसरों को तो बुरा कहते हैं हर एक आदमी। हम्म, बराबर। यस यस। थैंक यू थैंक यू सो स्वर्ण और मच। आज का बहुत बड़ा मैसेज है ये माँ की तरफ से कि शांति, शांति का मैसेज सभी के पास जाना चाहिए। और ये प्रेम भरी शांति की ऊर्जा सभी को देना है। आपको भी ऐसे कोई घटना आपको दिखी हो, अभी तो ज्यादा मैं उसके ऊपर नहीं बोली, जितना दिखाया उतना बोली हूँ, फिर भी बहुत ऐसे कुछ सुना होगा, तो उस घटना को, उस एरिया जो भी है, उस जगह को आपको ये शांति की ऊर्जा भेजनी है। अभी आप 5 मिनट के लिए आपके माइंड में जो भी कुछ होगा, तो उसको आप ऊर्जा भेज सकते हैं। ऐसा इतना तो कर सकते हैं हम। हेलो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू स्वर्णा मैम। और जब भी आज मुझे और एक बात याद आ गई कि जब आप बोल रहे थे नाभि चक्र में श्री यंत्र एक्टिवेट हो गया है, तो मैंने देखा कि मेरे नाभि चक्र से श्री यंत्र इतना बड़ा हो रहा था, इतना बड़ा हो रहा था कि उसने पूरे पृथ्वी को कवर कर लिया था। थैंक यू। थैंक यू। रजनी मैम, कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ मैम। वंदन, मुझे यही बोलना था, जब मैम आपने बोला श्री यंत्र नाभि स्थान पे, तो वहां पे महसूस हुआ। और लेफ्ट साइड में, स्टमक के लेफ्ट साइड में हल्का सा ऐसा पेन भी महसूस हुआ, और वहां पे ऊर्जा भी महसूस हुई श्री यंत्र की। यही बोलना था। ओके मैम। अलका मैम, अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए अलका मैम।
ओके, कोई हैंडल्स नहीं है तो हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। यस, सभी मास्टर्स को कोटि कोटि धन्यवाद जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि। थैंक यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू।